हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंशियन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी माफिया सब्सिशन डॉक्टर बनी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो आइए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि लेनवांग जी ने फोर्स के साथ विंग से शादी कर ली थी, वो भी गुजियांग का इस्तेमाल करके। उसके बाद गुजियांग को विंग उसके घर छोड़ने गया था, क्योंकि उसका मानना था कि उसे लेनवांग जी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो अगर ज़बरदस्ती उसके साथ शादी कर सकता है तो वो और कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो गुजियांग को सेफली उसके घर छोड़ कर आया था। उसके बाद विंग और वांग जी के बीच जो कार में जो कुछ भी हुआ हमने वो देखा था, और अब देखते हैं आगे। अभी विंग एक घर के सामने खड़ा था, एक मेंशन के सामने, जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। अगर विंग ये कहे कि उसे ये घर इम्प्रेस नहीं इस घर ने उसे इम्प्रेस नहीं किया है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि विंग इस घर से सच में बहुत इम्प्रेस हुआ। ये बहुत बड़ा घर था जो कि लेन मेंशन था, जो कि लेनवांग जी को बिलोंग करता था। विंग फिलहाल यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन लेनवांग जी के सामने क्या वो कुछ कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार में उन दोनों पे जो कुछ भी हुआ था उसके बाद से लेनवांग जी ने उसका हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। विंग ने कहा था कि वो अपने सामान को, अपने स्टॉक को खुद लेकर आएगा और वो अपने अपार्टमेंट पर जाना चाहता है, अपने घर पर जाना चाहता है, लेकिन लेनवांग जी ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसने कहा कि उसे विंग पर भरोसा नहीं है, कहीं विंग भाग गया तो, और लेनवांग जिसका रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। इसीलिए वो विंग को अपने साथ अपने घर लेकर आया है, और उसने विंग से कहा है कि उसका जो भी सामान है वो उसके जो आदमी है वो लेकर आएंगे, और विंग के एक सामान को, किसी भी सामान को कुछ भी नहीं होगा तो विंग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह ज़बरदस्ती लेनवांग जी विंग को यहाँ पर आया था, और अभी वो दोनों उस मेंशन के सामने खड़े थे। विंग उस मेंशन को बिल्कुल मेस्मराइज होकर देख रहा था, तभी उसे अपने हाथ पर किसी की ग्रिप फील होती है, और फील होने के साथ ही वो जब देखता है तो वहाँ पर लेनवांग जी खड़ा था, जिसने उसके हाथ को पकड़ लिया था। और ये देखकर विंग ने गुस्से से लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ तो जो तुम बार बार मेरा हाथ पकड़ लेते हो। ये सुनकर लेनवांग जी ने स्मिक करते हुए कहा, तुम मेरे लिए तो मेरे बेबी हो, और वैसे भी तुम यहाँ पर नए हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी नई नई वाइफ ही इस घर में खो जाए, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा है। तो चलो अंदर, ये घर अंदर से और ज़्यादा सुंदर है। ये बोलकर वो विंग की बात सुने बिना ही उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। और विंग के पास वांग जी को मना करने का क्या कोई ऑप्शन था? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वो भी ना चाहते हुए भी वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है, या फिर कहें कि वांग जी से खींच कर अंदर ले जाने लगता है। और जैसा कि वांग जी ने कहा था, ये घर जितना बाहर से सुंदर है उतना उससे कई गुना ज़्यादा अंदर से सुंदर है, बिल्कुल किसी पैलेस की तरह। और विंग और वांग जी अब बीचों बीच खड़े थे। तभी एक ओल्ड बटलर वहाँ आया और उसने लेनवांग जी के सामने वो किया। लेनवांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अंकल हान, सभी बॉडीगार्ड्स मेड्स को बुलाइए, एंड शिचेन और चेंग को भी बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। ये सुनकर एक पल के लिए उस बटलर ने विंग की तरफ देखा, फिर वांग जी की तरफ देखा और फिर नोट किया, और उसके बाद वो सबको इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। और अगले 15 मिनट में ही वो रूम, वो हॉल बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था, और सभी सर्वेंट्स एंड मेड्स, जो कि कुछ ओमेगास थे, कुछ बीटास थे और ज़्यादातर अल्फा थे, जो कि वहाँ के बॉडीगार्ड्स थे, वो लाइन में खड़े थे। और 15 मिनट के बाद ही लैंशिचेन और चेंग भी वहाँ आ चुके थे। अब सभी लोग वहाँ खड़े थे। शिचेन ने जब ये देखा तो उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, गागा, ये सब क्या हो रहा है? और विंग, ये मास्टर भी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, शिचेन, तुम्हें अभी सब पता चल जाएगा। ये बोलकर उसने अपनी नज़रों को हॉल में घुमाया, जहाँ पर सभी लोग खड़े थे। उसने विंग के हाथ को पकड़ा, या फिर कहें कि विंग के हाथ को पकड़कर अपने क्लोज किया और उसकी वेस्ट में हाथ डाला, और ये देखकर विंग की मुठ्ठियाँ बिछ गई। लेकिन यहाँ पर चेंग खड़ा था, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था। लेनवांग जी ने सबकी तरफ देखा और कहा, तो ये विभूषण लेन वुशियान, मेरा ओमेगा हस्बैंड, आज से ये इस घर का मैडम लेन है, इसीलिए जितनी रिस्पेक्ट तुम मुझे देते हो उतनी रिस्पेक्ट तुम इसे दोगे। और अगर किसी ने भी इसकी तरफ नज़र उठाकर देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और लास्ट लाइन जो लेनवांग जी ने बोली थी वो बहुत ही डार्कली बोली थी। ये सुनकर जितने भी मेड्स और सर्वेंट्स वहाँ खड़े थे उनकी बॉडी में से शिवर दौड़ जाता है, और वो बस नोट करते हैं। वही चेंग जो वहीं पर अपने माउथ को खोल कर खड़ा था, शिचेन भी कंफ्यूज था। वो दोनों ही कंफ्यूजन में वांग जी और विंग की तरफ देख रहे थे। ये दोनों मैरिड हैं, लेकिन मेरा भाई तो अल्फा और मॉर्फे से नफरत करता है।
ये कैसे, ये तो विलेन चेंग बस यही सोच जा रहा था और उसे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि अभी तक वो लेंशियन ही मैरिज नहीं है और उसके भाई ने लेन वांगजी से शादी कर ली। लेंशियन को ये बात चेंग मानने को ही तैयार नहीं था, इसलिए वो तुरंत अपने भाई के सामने गया और उसने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, गगा, आपने शादी कर ली, लेकिन क्या आपके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इससे शादी नहीं कर सकते थे। प्लीज़ गगा बताइए, क्या किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती की? चेंग विंग से ये सब पूछा जा रहा था और विंग ने जब चेंग की के सवाल सुने तो एक पल के लिए वो शॉक हो गया, नर्वस हो गया, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। उसने चेंग के शोल्डर्स को पकड़ा और कहा, चेंग मेरी बात सुनो, पहले शांत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है। ये उसने नवांग की तरफ घूर कर देखते हुए कहा था। और फिर चेंग ने कहा, आप अगर आपको किसी ने फोर्स नहीं किया गगा, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप इतनी जल्दी किसी अल्फा या आपने मुझसे तो कहा था कि आप माफी से नफरत करते हो, तो आप मेरे ब्रदर इन लॉ से शादी कैसे कर सकते हो? प्लीज़ बताइए गगा, यहाँ क्या चल रहा है? आप दोनों करना क्या चाहते हो? ये सुनकर अब की बार लेनवांग जीता, जिसने कहा, उसने कहा, ब्रदर इन लॉ, पहले अपने भाई को ठीक से बैठने तो दो, वो नए नए इस घर में आया है। हम लंच के बाद बात करेंगे, ठीक है? और आप प्रेग्नेंट हो, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये सुनकर उसने लेनचेन की तरफ देखा और कहा, श्रीजैन, चैन को अपने रूम में लेकर आओ और थोड़ी देर बाद लंच के लिए लेकर आना, उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ सब क्या चल रहा है। ये सुनकर चेंग ने लेनचेन ने नोट किया और वो चेंग को ले गया, लेकिन चेंग जाने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए विंग चेंग के साथ उसके रूम में चला गया। जैसे ही दोनों भाई अपने रूम में गए, चेंग ने दरवाज़ा बंद किया और उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे लेकर बेड पर बैठ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और कहा, गगा, सच सच बताइए कि किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती की है, क्योंकि मैं आपको बचपन से जानता हूँ। ये सुनकर विंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने चेंग के हाथों को पकड़ा और कहा, चेंग चेंग, मेरे साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। ये शादी मेरी मर्जी से हुई है और तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे लिए ये सब टेंशन लेना सही नहीं है। ये सुनकर चेंग ने कहा, पर गा कैसे? एक हफ्ते पहले तो आप मुझसे कह रहे थे कि आप किसी भी माफिया से नफरत करते हो, तो इसका लेंशन का भाई तो उससे भी ज़्यादा बड़ा माफिया लीडर है, वो माफिया लॉर्ड है, आप उससे कैसे शादी कर सकते हो? ये सुनकर विंग एक पल के लिए नर्वस हो गया, लेकिन फिर उसे वांग जी की वो बात आई जो उसने उसे कार में कही थी। लेन वांग जी ने उससे कहा था कि वो लेन चेंग को अगर ना ही बताए तो अच्छा होगा कि उसकी शादी फोर्सफुल हुई है, क्योंकि अगर विंग ने चेंग को बताया कि लेन वांग ने उसके साथ फोर्सफुली शादी की है, तो ये इससे लेन चेन और चेंग के रिश्ते पर फर्क पड़ेगा, इससे चेंग के एल पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए लेन वांग ने कहा था कि विंग नहीं चाहता होगा कि उसके भाई के रिश्ते पर कोई भी फर्क पड़े, इसीलिए विंग मजबूर था। उसने चेंग की तरफ देखा और कहा, वही कहानी बताई जो लेन वांग ने उसे कहा था। उसने चेंग का हाथ पकड़ा और कहा, चेंग, हाँ, मैंने कहा था कि मैं माफिया से नफरत करता हूँ, लेकिन लेन वांग जी ने बहुत मेहनत की, मेरा दिल जीतने के लिए। पहले मैंने साफ मना कर दिया था एंड बिल्कुल मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है और उसने अपने प्यार को साबित किया। और तुम्ही ने तो कहा था, तुम भी तो एक ऐसे ही पर्सन के प्यार में थे जिसने तुमसे झूठ बोला था। ये सुनकर चेंग ने नोट किया, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ये चीज़ चेंग को पता है कि उसने भी अपने भाई को एक तरह से फोर्स किया था लेंशियन के साथ रहने के लिए, इसीलिए उसने अपने भाई की बात को समझा। और वहीं विंग, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, प्यार। और विंग की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं, वो किसी से प्यार करना ही नहीं चाहता था। उसने कभी भी अपनी फैमिली का सपना नहीं देखा कि उसका कोई अल्फा होगा या फिर उसकी कोई फैमिली होगी, क्योंकि एक इंसिडेंट उसके साथ ऐसा हुआ था जिसके बाद से ही उसका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है और अब वो किसी से प्यार करना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था कि प्यार के बारे में इतनी उतनी बड़ी बड़ी बातें उसके दिमाग में आ कैसे रही है। लेकिन अभी उसे बस ये पता था कि उसे चेन को कैसे भी कर कंसोल करना है, ताकि उसके और लेनशिन के रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। और फाइनली बहुत देर तक समझाने के बाद चेंग समझ गया था और अब वो दोनों भाई नॉर्मली बातें कर रहे थे। तभी उनके डोर पर नॉक हुआ और लेनशिन ने उन्हें लंच के लिए इनवाइट किया। उसके बाद दोनों वी ब्रदर्स
अब नीचे लंच के लिए जा चुके थे। लेन वांग जी ने विंग को अपने पास बैठाया, वही लेन चेन ने चेंग को अपने पास बैठाया और वो सभी अब लंच करने लगते हैं। वहाँ पर एक साइलेंस था, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। वैसे भी किसी के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। विंग कुछ बोलना नहीं चाहता था, चेंग को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। वही लेन चेन अभी तक कंफ्यूज था कि ये सब हो क्या रहा है। और लेन वांग जी एक ऐसा पर्सन है जो खाते समय बोल पसंद नहीं करता, इसीलिए वो सब साइलेंस में लंच कर रहे थे। अब लंच करने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे। लिंडसे ने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, गा अब तो मुझे बताइए कि आपने ये शादी अचानक कैसे किया? आप मास्टर भी से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर लेनवांग जी ने लिंडसेन की तरफ देखा और कहा, हुआन, तुम भी तो कह रहे थे कि अब मेरी उम्र हो चुकी है और मुझे किसी ओमेगा को ढूंढ कर शादी कर लेनी चाहिए, अपनी फैमिली बसानी चाहिए। ये सुनकर लेनशियन ने नोट किया। वांग जी ने कहा, तो मैंने अपना ओमेगा ढूंढ लिया। एक्चुअली उस दिन जब मैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से मिलना गया और जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं पहली बार ही उसकी ब्यूटी में मेस्मराइज हो गया। सच में मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ सच में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। इसने मुझे अपने पीछे बहुत भगाया और फाइनली अब जाके इसने शादी के लिए हाँ कहा है, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। ये सुनकर लेनशियन ने लेनवांग जी की तरफ देखा, फिर विंग की तरफ देखा, क्योंकि इतना तो लेनशियन को भी समझ आ रहा था कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। क्योंकि जिस तरह से विंग ने रिएक्ट किया था ये जानने के बाद कि लेनशियन एक गैंगस्टर है, एक माफिया है और उसने चेंग से झूठ बोला है, ये जानने के बाद ही विंग ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था या फिर चेंग को चेन से दूर रहने के लिए कहा था। तो वो लेनवांग जी इतना इजीली एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? और वो भी बॉयफ्रेंड नहीं, सीधा हस्बैंड। उन दोनों की शादी तक हो चुकी है। इसीलिए लेनचेन को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो जानता है कि उसके गगा अगर उससे कुछ छुपाना चाहते हैं तो वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उसने उसी बात पर नोट किया। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर तक वो चारों वहाँ पर और ज़्यादा बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रात हो चुकी थी। उन लोगों ने फिर से डिनर कर लिया था और चेंग फिर से विंग को अपने पास अपने रूम में ले गया था। और यह कहे कि विंग अब की बार चेंग को उसके रूम में ले गया था, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और विंग को पता था कि अब क्या होने वाला था। इसीलिए वो लेनवांग जी के रूम में जाना ही नहीं चाहता था। इसीलिए वो चेंग के पास चला गया था। वो दोनों भाई लगभग रात के 11 बजे तक एक दूसरे से बातें करते रहे, लेकिन विंग देख सकता था चेंग को अब नींद आ रही थी। वो प्रेग्नेंट था, इसलिए उसका थकना ज़रूरी था और आज के दिन उनके दिमाग ने सच में बहुत ज़्यादा बड़ा शौक झेला था। इसीलिए विंग को भी अपने भाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो देख सकता था कि लेनशियन में 2 से 3 बार उस गेट के पास आकर जा चुके हैं और वो अंदर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें लग रहा है कि वो दोनों भाइयों के टाइम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वैसे भी चेंग और विंग बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेनशियन यही सोच के रूम में नहीं आ रहे हैं। और विंग भी जानता है कि एक ओमेगा को प्रेगनेंसी में अपने अल्फा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए फाइनली विंग ने चेंग को गुड नाइट विश किया और वो बाहर आ चुका था। लेकिन जैसे ही उसने घर के चारों तरफ देखा वो एक पल के लिए डर गया। वो घर बहुत बड़ा था और अब घर में ज़्यादा लाइट्स नहीं थी, बस कुछ डिम सी लाइट्स जली हुई थी। और विंग को अब नहीं समझ आ रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, उसका रूम कौन सा है। जल्दी जल्दी में उसने ना तो अपना रूम पूछा है, ना ही उसे लेनवांग जी का रूम पता है। और अगर पता भी होगा तो जानबूझकर भी लेनवांग जी के रूम में जाएगा ही नहीं, वो यही सोच रहा था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है, मास्टर। और ये सुनकर विंग एक पल के लिए डर जाता है। उसका हाथ ऑटोमेटिकली अपने दिल पर चला जाता है, जो कि बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसने पीछे घूमकर देखा तो वहाँ पर एक 18 से 19 साल का लड़का खड़ा हुआ था। उसने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, क्या, हाँ कौन हो तुम? ये सुनकर उस लड़के ने विंग की तरफ देखा और वो करते हुए कहा, मास्टर, यंग मास्टर ने आपको उनके रूम में बुलाया है। यह सुनकर विंग की मुट्ठियाँ भिज गई। उसने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे मास्टर को बोल दो क्योंकि मैं भी चेंग के साथ हूँ। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, पर यंग मास्टर, मास्टर भी उन्होंने आपको देखा है और वो उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि मैं आपको उनके कमरे में लेकर आऊँ। ये सुनकर विंग ने उस लड़के की तरफ देखा जो सच में डरा हुआ लग रहा था। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली और उसके पीछे चलने लगा। उसकी मुट्ठियाँ पीछे हुई थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद ही वो लेनवांग जी के रूम के बाहर खड़े थे। उस लड़के ने विंग से
कहा कि ये लेन वांग जी का रूम है और उसके बाद वो बो करके वहाँ से जा चुका था। और विंग को अब नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या वो नॉक करे, पर वो नहीं करना चाहता, वो इसी कश्मकश में था। और उसने नॉक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था, लेकिन तभी वो दरवाज़ा ओपन होता है और सामने विंग जो देखता है, एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी होती हैं, फिर उसके ईयर्स और नेक पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। तो अगले ही पल वो खुद को टर्न कर लेता है, क्योंकि सामने लेन वांग जी सिर्फ हाफ नेकेड था, उसके वेस्ट के अराउंड बस टॉवल था और कुछ भी नहीं था। और ये देखकर विंग की पूरे ईयर्स और नेक रेड हो चुके थे और उसके फेस पर ब्लश आ चुका था। और ये देखकर एक पल के लिए तो वांग जी को समझ नहीं आया कि विंग घूम क्यों गया, लेकिन जब उसने विंग की नेक को देखा जो कि रेड थी, ये देखकर उसके फेस पर स्मिक आ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और इससे पहले कि विंग को समझ पाता, अगले ही पल वो रूम के अंदर था, गेट बंद हो चुका था और वो उस गेट पर पुश था और लेनवांग जी ने अपने दोनों हाथों के बीच में उसे कैद कर लिया था। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी हो गई। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा जो कि उसी की तरफ देख रहा था, अपने फेस पर एक अगली सा स्मिक लिए हुए। और ये देखकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा कि क्या कर रहे हो तुम। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, जिसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे तुम्हें मुझे देखकर छुपना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये बॉडी तुम्हारी है, तुम इसे छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो तुम्हारे जितनी मर्जी है और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारे सपनों में मुझे तुम्हारी इस बॉडी से कुछ नहीं करना और हाथ छोड़ो मेरा। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, डार्लिंग हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है, ये तो हमेशा ज़िंदगी भर थामने के लिए पकड़ा है। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, पथेटिक। ओ डार्लिंग, तुम्हें अपने हस्बैंड के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो अपने हस्बैंड की बॉडी को एडमायर करना चाहिए। तुम्हें पता भी है कितनी ओमेगाएं मरती हैं मुझ पर सिर्फ मुझे देखने के लिए, मैं उनकी तरफ सिर्फ देख लूँ, वो खड़े खड़े बेहोश हो जाए, और जब मैं तुम्हें खुले में अपनी बॉडी देखने का मौका दे रहा हूँ तो तुम मुझे कर्ज कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर विंग ने गुस्से से लेनवांग जी की तरफ देखा और उसने अपने दोनों हाथों को लेनवांग जी ग्रिप से छुड़ाया और उसे पुश किया। और लेनवांग जी भी विंग को ही देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल जो विंग कर रहा था वो लेनवांग जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग अपने कोट को, जो उसने वेडिंग कोट पहन रखा था, या फिर कहें कि नॉर्मली ड्रेस थी लेकिन वो कोट था, पहले विंग अपने कोट को उतारता है और फिर अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग ये क्या कर रहे हो तुम। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, क्यों, तुम यही तो चाहते हो, आज तुमने तो कहा था कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते हो, तुम अपनी वेडिंग नाइट को कंप्लीट करना चाहते हो, उसे कंज्यूमेट करना चाहते हो, क्यों। और अब जब मैं तुम्हें खुद दे रहा हूँ तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, तुम तो यही चाहते थे। ये बोलकर विंग अपने बटन्स को और ज़्यादा खोलने लगता है, लगभग उसके आधे बटन खुल चुके थे। उसने लेनवांग जी की आंखों में देखा और कहा, तुम अल्फाओं के लिए ओमेगास होते क्या हैं, हाँ, सिर्फ टॉय, तुम्हारे प्लेजर के लिए एक टॉय, और तुम्हें फ़र्क भी क्या पड़ता है, तुम्हें बस एक ओमेगा चाहिए अपने प्लेजर के लिए, और जब तुम्हारा मन भर जाता है तो तुम उसे छोड़ देते हो। ओमेगास तुम्हारे लिए सिर्फ बेबी कैरियर तो होते हैं, एक बेड वार्मर होते हैं जो जब चाहे तब तुम्हारे नीचे रहें, और जब तुम्हारा मन करे जब तुम उसे यूज़ कर लो तो तुम उसे फेंक दो। तो अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तो ओमेगा हूँ, मैं तो तुमसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे इस जिस्म को तो पालोगे, लेकिन मैं दिल से तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा लेनवांग जी, ये बात तुम अच्छी तरह से याद रखना। ये विभूषण तुमसे कभी दिल से कभी प्यार नहीं करेगा। तुम मेरी इस बॉडी को तो पालोगे, लेकिन तुम मेरे दिल को कभी नहीं पा पाओगे। तुमने सिर्फ इसलिए मुझसे शादी की क्योंकि मैंने तुम्हें ईगो को हर्ट किया, तो लो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें मेरी बॉडी के साथ जो कुछ करना है तुम कर सकते हो। ये बोलकर अब विंग के पूरे बटन्स खुल चुके थे और वो लगभग हाफ नेकेड लेनवांग जी के सामने था। अभी तक उसने अपनी शर्ट नहीं उतारी थी और लेनवांग जी जो अपनी जगह पर स्टैंड खड़ा था और विंग की बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि विंग ने कहा क्या है। टॉय बेड वार्मर यूज़ करने के बाद फेंक देगा लेनवांग जी यही सब सोच रहा था, और पहली बार लेनवांग जी को अपने दिल में कुछ फील हुआ, ऐसा जैसे उसे सफोकेशन फील हो रही हो, उसका दिल जैसे बिछ रहा हो, उसे ऐसा लग रहा हो कि उसके दिल पर किसी ने
ज़ोर से वार किया है और यही सब लेनवांग जी को सफोकेट फील करवा रहा था। लेकिन जैसे जैसे विंग की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी, आंखें लाल हो रही थी, और उसके जो अल्फा फेरोमोन्स थे जो कि बहुत ज़्यादा डार्क हो चुके थे, वो उस रूम में फैल रहे थे, जो विंग को सफोकेट फील करवा रहे थे। ये कोई भी सूदिंग या एंग्री फेरोमोन्स नहीं थे, बल्कि ये बहुत ही डिस्ट्रेस एंड डार्क फेरोमोन्स थे, जो कि विंग के लिए बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाले थे। लेकिन अगले ही पल जो लेनवांग जी ने किया वो वीन के लिए अनएक्सपेक्टेड था। लेनवांग जी ने अगले ही पल बेड पर से बेडशीट को उठाया और उसने वीन के अराउंड रैप कर दिया। उसे देखकर वीन की आंखें बड़ी हो गई। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा। लेनवांग जी ने वीन की आंखों में देखा और कहा, भले ही मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी की हो, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हमारे वेडिंग नाइट के दिन पनिश करूँगा, लेकिन मैं लेनवांग जी अपनी बात का पक्का हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें टच करूँ, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यूज़ करने के लिए तुमसे शादी की है, तो ये गलत है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे ऑब्सेशन हो, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई और देखे या फिर मुझसे तुम्हें कोई और छीन ले। इसलिए मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की है, ना कि तुम्हारी बॉडी के लिए। अगर मुझे बॉडी चाहिए होती तो मेरे आसपास बहुत सारे ओमेगा हैं जिनके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो मेरे सामने बोल तक नहीं सकते। तो तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी के लिए तुमसे शादी करूँगा? बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ये लेनवांग जी तुमसे प्रॉमिस करता है, जब तक तुम खुद मुझसे नहीं कहोगे मैं तुम्हें इन अप्रोप्रिएट तरीके से टच नहीं करूँगा। जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते मैं अपने मैरिज को तुम्हारे साथ कंप्लीट नहीं करूँगा, कंज्यूमेट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं इस बात का वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं रेसिस्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें टच करूँगा, लेकिन हमारी शादी को हम जभी कंप्लीट करेंगे तब जब तुम अपने दिल से मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, और उस दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये सुनकर वीइंग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, डोंट वरी डार्लिंग, ये ज़रूर होगा और मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वीइंग की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वहीं लेनवांग जी जो बस अपने ऐसे ही एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ वहाँ खड़ा था। अगले ही पल लेनवांग जी अपने वार्डरोब में जाता है, अपने क्लोथ्स को वेयर करता है, और अगले ही पल वो उस रूम से निकल चुका था। वही वीइंग जो अभी तक लेनवांग जी सामने इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था खुद को, अब वो टूट चुका था, वो नीचे गिर चुका था और बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तो है एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा और आपको कैसे शानदार मूवमेंट्स चाहिए, प्लीज़ बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।